सामने हूँ एक कविता प्रस्तुत करने। इस कविता को सुमन जी ने लिखा है। ये कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटुक निगोरी कनक कटोरी की महता से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुंगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, या तो क्षितिज मिल लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या बनती सांसों की डोरी। नीर न दो चाहे टहनी का आशय छिन-भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विभर न डालो। इसका मतलब है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसका मतलब है कि वह पंछी उन्मुक्त गगन के हैं और अगर हम उन्हें पिंजरे में बंद करेंगे तो वह अगर उड़ना चाहेंगे तो उनके पंख टूट जाएंगे और हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हाँ, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटुक निगोरी कनक कटोरी की महता से। इसका मतलब है कि वह वह नदी से जो जल बहता है वह जल पीना बहुत पसंद करते हैं और जो हम मैदा कटोरी में डाल देते हैं ना, उससे अच्छा उन्हें निगोरी पसंद है, कड़वी निगोरी। वही ना, पूरा अर्थ समझा रहे हो ना? यह है कविता का मॉरल है कि मॉरल को सारांश। इस कविता का सारांश है कि हमें चिड़िया को ऐसे ही नहीं बंद करके रखना है, क्योंकि अगर हमें भी कोई ऐसे बंद करेंगे तो हमें बहुत बुरा दिखेगा। वैसे ही चिड़िया भी वैसे ही है। अभिषेकता और मैं आपके सामने यहाँ हूँ कि मैं आप सबको एक कविता सुनाने आई हूँ और जिसका नाम है प्रकृति का संदेश। पर्वत कहता शीश उठाओ तुम भी ऊंचा बन जाओ, सागर कहता लहराई से मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती हूँ, उठ उठ गिर गिर कर डालो। भर लो मन में मीठी तरंग तरल। पृथ्वी कहता धैर्य छोड़ो, इतना ही हो सर पे भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो सारा संसार। धन्यवाद। मनुष्य को संतोष से जीने के लिए एक पर्वत जैसा शीश उठाना है और एक सागर जैसा गहराई होना है, एक पृथ्वी जैसा धैर्य होना है और नभ जैसा फैलना है कि हम सारी संसार को देख सके। इस कविता का कवि है श्री सोहनलाल द्विवेदी। धन्यवाद। मेरा नाम है साइकिल, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आप सब लोगों को एक कविता सुनाना चाहता हूँ। उस कविता का नाम है कबूतरों की रेड। इस कविता है, इसकी कवि है डॉक्टर दिव्य रमेश। देखो 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 भाई कबूतरों, देखो 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 भाई कबूतरों ने रेड चलाई, गुट 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 गुट
रहे हैं चुप चुप के सुर में सुर सारे। खूब चलाई खूब चलाई देखो रेल, सदा चलेगी आग अगर रहा हम सब में मेल। देखो देखो आग अगर रहा हम सब में मेल,